न्यूज़ 20 में आपका स्वागत है। नमस्कार। रांची से न्यूज़ 20 के लिए अवधेश। आज की खबर। आज दस्तावेज नवीस संघ रांची शाखा के प्रांगण में संघ के प्रांतीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। यह बैठक अवर निबंधक रांची कार्यालय प्रांगण स्थित दस्तावेज नवीस संघ के कार्यालय प्रांगण में आयोजित था। प्रांतीय अध्यक्ष ने दस्तावेज नवीसों के कार्य में सरकारी विसंगतियों के आने जैसी कई बिंदुओं पर सवाल उठाया और उक्त संबंध में निदान के लिए मुख्यमंत्री से मिलकर बात करने पर बल दिया। वहीं भानु प्रताप साहू पूर्व अध्यक्ष सह दस्तावेज नवीस ने बैठक में सवाल उठाया कि रांची अवर निबंधक कार्यालय में नकल विगत 6 माह से नहीं मिल रहा है। इससे दस्तावेज नवीस और पब्लिक परेशान है। यह अनियमितता बदस्तूर लगातार जारी है। बैठक में संघ के सभी सदस्यों की उपस्थिति पर्याप्त रही। शुरुआती संबोधन में रांची के संघ अध्यक्ष नित्यानंद राय ने सदस्यों का बकाया सदस्यता शुल्क पर सवाल उठाया और सदस्यों से संघ के मजबूती के लिए सदस्यता शुल्क जमा करने को कहा। इस बैठक के संबंध में दीपक कुमार साहू पूर्व पदाधिकारी सह दस्तावेज नवीस ने कहा कि यह बैठक संघ की मजबूती के लिए जरूरी था। इस बैठक में दस्तावेज नवीसों की कई समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया गया। दूसरी ओर पुष्कर साहू ने भी अपने संबोधन में अपने कई सुझाव संघ के सदस्यों को दिए तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु प्रांतीय अध्यक्ष के समक्ष अपनी बात रखा। और हाँ, ये पाँच आदमी मिलके उपायुक्त को ये जानकारी जरूर देना चाहिए कि ये चीज़ आपका फॉल्ट है। एक दिन का बात है, सभी को 2-4 आदमी थे। उस दिन हमारे सचिव महोदय थे, एक IAS अफसर आए थे मुख्यमंत्री के यहाँ से, और मुख्यमंत्री के यहाँ से आने के बाद उपायुक्त यहाँ भेजे थे उनको। तो 3-4 क्वेश्चन उन्होंने किया था, जिसमें एक क्वेश्चन बहुत प्रभावित हुआ और आज वो काम में आया। बोले कि क्या क्या कमियां हैं, हम बताएं। हम कि रसीद में सर आज कुख्यात अपराध कर्मी का बेल हो जाता है और वो रसीद को हम यहाँ से काट के ले जाते हैं तो रसीद से हमारा बेल हो जाता है और हमको कोई जानकारी नहीं है। तो इसमें क्या होगा, हम कि इसमें कुछ ऐसा पॉइंट डाल दीजिए जो कि वो काम ना करे वहाँ। आज देखिए 5 कॉलम नीचे लिखा हुआ है, रसीद के नीचे शुद्धिनामा पत्र जो मिला उसमें भी नीचे लिखा हुआ है। तो वैसे ही उपायुक्त को अगर समझाया जाए, वही उपायुक्त मनोज कुमार थे, सभी कोई इन लोग कौन कौन थे, प्रदीप दीपक भी था, सभी 8 कॉलम पर टिक मारते थे। हाँ बतलाइए, इस पर आपको सहमति है? हम पीछे से हम बोले कि ना सर इस पर नहीं है सहमति। कौन चीज़ था वो? खतियान था। खतियान का सत्यापन करके आप रजिस्ट्री करेंगे। हम कि 17 गांव का आपका चिथड़ी उड़ रहा है, कैसे सत्यापन कीजिएगा सर? तुरंत लाल साहब देखिए तो क्या बात है, सच्चाई है क्या? तुरंत रिंग करते हैं, बड़ा बाबू को बोलते हैं सर ये बात सही है, हैसल साहब का बोल दिए हम, रांची हैसल ये सब अब सही निकला हो। और देखिए तब वहीं पर ये निकल रहे थे हमारे वाल्मीकि जी, कहा निताय और तो छक्का मार दिलिए। हम नहीं हजूर, छक्का रौरे मन ले रहे, चौवार दूसरे में रहा। अगर 20,000 रुपया बोल रहा है अफसर तो हम तो उसको 15 दे रहे, 5 न मेरा है भाई। तो उपायुक्त भी समझेंगे बात को, 0-0 है तो उसको वो सरकार का गलती है, हमरा आम जनता का ना हम लोग का कोई गलती नहीं है। इसलिए हम लोग को उपायुक्त से मिलना बहुत जरूरी है और नहीं मिलेंगे तो अभी वाल्मीकि का हम 9 एकड़ ज़मीन रजिस्ट्री कराने जाने का बात है, वो भी पूछा, हम भी पूछे कि सर आ रहे हैं लेकिन रसीद में 0-0 नहीं, मेरे यहाँ नहीं होगा। आपका रांची हो जाता है तो हो जाता है, कुटी में तो होगा ही नहीं। आज रजिस्ट्री कराने नहीं गए हैं अभी तक, तो मेरा कहना है कि 0 किसका किया हुआ है भाई? तो सरकार का किया है ना, बैठा के सलाम ना अननोन आदमी को बैठा दिया, कंप्यूटर में मार दिया अपना पार। तो पार हो गया तो आप साफ कीजिए उसको ठीक कीजिए। उपायुक्त को इस चीज़ को जरूर ध्यान में देना चाहिए। उपायुक्त नहीं समझ रहे हैं तो मुख्यमंत्री को देंगे, मुख्यमंत्री मंत्री है, हमारा निबंधन मंत्री मुख्यमंत्री है। इस बात पर गहराई से लेना चाहिए। हम लोग 10,000, 15,000, 20,000 रुपया जो दे रहे हैं
हाँ सर कर दीजिए ना सर, पार्टी आया हुआ है सर, गिड़गिड़ाते रहते हैं। तब वो कहता है अच्छा कर दीजिए, इतना रुपया देंगे। क्यों? एक दिन मंगल को साहब से समय लीजिए, मंगल को वो आम जनता के लिए रहते हैं, मंगल को चलिए 5 आदमी और बैठ के बात कीजिए। अरे ये उपायुक्त को कोई जाने चाहे नहीं, कि कोविड में हम जान गए कि बहुत ही अच्छे हैं, मनोज से भी अच्छे हैं छवि रंजन। 2 दिन गलती से उनका नंबर हम लगा दिए कोविड में, है ना। हमको जानकारी नहीं था कि ये नंबर उपायुक्त का है। कुछ बात है का कल भी आप लगाए, आज भी लगाए। मैं रांची के उपायुक्त छवि रंजन बोल रहे हैं कि सर गलती से लग गया है। आप कौन बोल रहे हैं तो बताएं। आइए एक दिन मिलिए, अध्यक्ष का नाम ले लिए थे हम, रांची शाखा के अध्यक्ष हैं। आइए मिलिए एक दिन मिलते हैं, ये सब काम को लेते हैं, ठीक है ना। ठीक, हाँ अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, सोमवार को ले लिया जाएगा अपॉइंटमेंट। कॉपी की समस्या का समाधान नहीं, वो नियम नहीं है। हम एप्लीकेशन दिए ना, फीस दिए ना, 24 घंटा में देना है, ये मालूम है कानून में, नियम के आधार पर है। नियम का आधार। अभी क्या दिक्कत है? सर्टिफाइड कॉपी दे मिलता ही नहीं है बॉस, साल 6 महीना में नहीं मिलता है। लोग निकलेंगे तो थोड़ा सा साल 6 महीना में नहीं मिलता है। आपका वेतन गायब हो जाएगा, फीसों गायब हो जाएगा, और क्या बोलते हैं स्टाम्पो गायब हो जाए, पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, किसका काम में यूज हो गया। ये चीज शहर को व्यवस्था यदि बदल जाए तो मुंशी राजा है। अवधि में थोड़ा जो हमारा संघ शिथिल हो गया था, संघ ही नहीं बल्कि निबंधन कार्य भी प्रभावित हुआ। इसी निमित्त मैं कुछ शाखा संघ का दौरा कर रहा हूँ, और दौरा करने के क्रम में समस्याएं तो निबंधन विभाग में दिनों दिन निरंतर बढ़ते जा रहा है, और समाधान के लिए अभी तक जो पूरे देश दुनिया की स्थिति थी, लोग भयग्रस्त थे, कोई काम नहीं हो पाया। इसी निमित्त मैं कुछ शाखा संघ का निरीक्षण कर रहा हूँ, और अपने संगठन पर मैं विचार करने के लिए यहाँ आया। साथ ही साथ जो समस्या है निबंधन विभाग का, वह काबिले तारीफ है, क्योंकि पदाधिकारी फरमान जो भी जारी करते हैं वह बिना सोचे समझे कि जनता कितना प्रभावित होगा और उससे डायरेक्टर कितने प्रभावित होंगे, इस पर उन्होंने कभी विचार किया नहीं। एक मूल समस्या अभी इस कोरोना काल में ही एक अधिसूचना के द्वारा सरकार के यहाँ से फरमान जारी हुआ कि बिना जमाबंदी में खाता प्लॉट अंकित किए दस्तावेज का निष्पादन आप नहीं करें, और यही इन लोगों ने आधार बना लिया। तो पूर्व में निबंधन विभाग स्वतंत्र रहा करता था, इसको सिर्फ निबंधन से मतलब हुआ करता था, सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी और कोर्ट फी निबंधन विभाग देखते आ रही थी। अभी की स्थिति है कि राजस्व विभाग का कहना है कि मैं जैसे कहूँगा वैसे निबंधन विभाग चले, और उसी तरह से अब राजस्व विभाग त्रुटि राजस्व विभाग में है। राजस्व विभाग की सबसे छोटी इकाई जो है वह अंचल कार्यालय होता है, और अंचल कार्यालय में जो त्रुटियां हैं जिससे प्रभावित निबंधन विभाग हो रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर मैं हो सकता है कि अगले सप्ताह एक प्रतिनिधिमंडल सीएम के यहाँ जाकर अपनी बात रखने का प्रयास करूँगा, और यदि सीएम सकारात्मक पहल करेंगे जनहित में, हम दस्तावेज नवीसों के पक्ष में और जो न्याय संगत हो तब तो ठीक है, नहीं तो मैं पिछले सप्ताह पिछले 10 जनवरी को गया था, बिहार में इसी तरह की समस्या आई थी, और बिहार के हमारे साथियों ने न्यायपालिका का सहारा लिया, और वहाँ के पटना हाई कोर्ट ने उस आदेश का स्थगन आदेश जारी कर दिया, जिससे वहाँ के आम जनता को भी राहत मिला
डिराइटर लोगों को भी सहूलियत मिला। मैं उसी आधार पर, चूँकि उसका फाइनल हियरिंग होने वाला है आने वाले सप्ताह में, तो वहाँ से क्या निर्णय आता है पटना उच्च न्यायालय का, उसकी कॉपी मंगाने के बाद और यहाँ के सरकार के जो मुखिया हैं मुख्यमंत्री से मिलने के बाद यदि सकारात्मक हम लोगों के पक्ष में और जनहित में उनका विचार नहीं आता है तो फिर हम बाध्य होकर बिहार डिराइटर्स के कदमों पर चलते हुए झारखंड दस्तावेज नवीन संघ भी समझिए हम न्यायपालिका का शरण लेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो आधार है वह जनहित के हित में है और हमारा बहुत पुख्ता आधार है, इसलिए हाँ हमको आपका लाभ शुभ नाम मिलेगा। क्या हुआ? मैं दुर्गा राय, अध्यक्ष झारखंड दस्तावेज नवीन संघ। थैंक यू। नहीं आ रहा है विचार तो हम ही नहीं अभी आ रहा है। बताइए इस शाखा में कितने नवीन दस्तावेज के अभी बड़प्पन करे खिलाड़ी दूर न चिठिया के बोले कि वो मोटा पैसा लेके काम करता है 65 है 32 दस्तावेज लेखक जो कि स्वर्गवास हो गया, मृत्यु हो गई है। शेष 32 बचा हुआ है, प्रशिक्षु में 4 है। जबकि यहाँ पर 65 की मांग थी, इसके पूर्व में निबंधन पदाधिकारी अविनाश कुमार थे, उन्होंने इस बात के बारे में उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने बोले थे कि 30 लाइसेंस ही का देने के उसका कार्यवाही करके गए। हम लोगों में अभी लाइसेंस भी 32 हैं और सदस्य हमारे 120 था। इसमें कुछ नियम होता है जो हमारे नियम अंग का जो बायलॉज है, बायलॉज के आधार पर जो सदस्यता शुल्क जमा नहीं किए वैसे व्यक्ति को भी सस्पेंड किया गया है। और अभी 86 सदस्य हमारे हर जगह पूरे झारखंड में, इसलिए सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं हम लोग, पदाधिकारी है। पूरे राज्य के बारे में कुछ जानकारी देना है। चलिए बताइए, पूरे राज्य के बारे में बताइएगा ना। हाँ बिल्कुल। बाइक लिमिट चलता है 2014 में जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे, एक गेटवे पेमेंट लगा था, उनसे जब हम लोग मिले थे तो उन्होंने ये समस्या का समाधान किया था और उसको एसटी किए थे। वर्तमान में सरकार की एक चिट्ठी आई 2/9/20 को, जिसके चलते निबंधन विभाग में बहुत त्रुटियां आ गई है। ये पूर्व व्यवस्था कुछ है नहीं और चिट्ठी उनके पदाधिकारी निकाल देते हैं, जिससे जनता त्राई कर रहा है। और अगर निबंधन होता है तो एकदम मोटी रकम दे करके होता है, इसको कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री हमारे झारखंड के हैं, उनसे हमारी जनता को बहुत उम्मीद है कि हमको इंसाफ मिलेगा। मोटी रकम की मांग किन लोगों के द्वारा किया जाता है, कहाँ पर? अंचल कार्यालय, रजिस्ट्री? अंचल कार्यालय, रजिस्ट्री, हर जगह। जबकि उनके खतियान, अभी वर्तमान चिट्ठी आई है कि ऑनलाइन खतियान बुला के करना है। हमारा 100 साल का खतियान को इनके पदाधिकारी इनवैलिड मानते हैं। और जो खतियान किए हुए हैं, किसी का खतियान अगर विश्वकर्मा का है तो उसमें मियाँ जी का नाम चढ़ गया है, मियाँ जी का नाम है तो कुम्हार का नाम चढ़ गया है। और उन्होंने सुधरता है, सुधारने की प्रक्रिया भुइयाँ को मियाँ। अच्छा, जो ऑनलाइन प्रक्रिया में जो आया है दस्तावेज उसके कारण नहीं, वो दस्तावेज नहीं, ये जो अंचल कार्यालय से जो हुआ है खतियान जो हुआ है और ऑनलाइन जो पंजी 2 हुआ है वो बिल्कुल है। आज 100 साल का पंजी 2, हर पंजी 2 में 10 पन्ना 20 पन्ना, कहीं 20 से भी फटा हुआ है, कहीं कहीं पूरा मौजा का खतियान गायब है। और उस परिस्थिति में ये बोलते हैं कि हम जैसे ऑनलाइन खतियान मिला के करेंगे, जबकि ऑनलाइन खतियान के लास्ट में लिखा हुआ है कि ये किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाएगा। किसी भी गड़बड़ी होने पर संबंधित पदाधिकारी से मिले, और जब जनता मिलने जाता है तो उनका पैर का चप्पल टूट जाता है, ये करते नहीं है। एक LPC जब फ्री बनता था, एक जमाना था जब लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट सिर्फ 5 रुपये में बनता था, 10-5 रुपये में कोई पदाधिकारी कहीं कुछ नहीं मांगते थे, सिर्फ चपरासी मोहर के लिए 10-5 रुपया किसी जनता से मांग लेता था। आज परिस्थिति ऐसी है कि 1,50,000 में भी नहीं बनता है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम जयप्रकाश बनवाल हुआ। अब क्या है संघ के? संगठन मंत्री हैं। ये स्थिति है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं है। एक चीज इसमें हो रहा है, ऑनलाइन सारे रिकॉर्ड पंजी का रिकॉर्ड जो ऑनलाइन किया गया है, क्या आम जनता के सर्वे नहीं किया गया है? जो पंजी 2 में जो था, अंचल ऑफिस में जो कॉपी था
उसी को इन लोग नया मदारी हरवा साहब को दे दिया पंजी 2 करने अपलोड करने के हाँ, उसमें लिए। बहुत बहुत बड़ा त्रुटि है उसमें। राम को रहीम, रहीम को राम करके चला दिया। जमीन ही ना तो सर्वे पर तो मैं कि सरकार को चाहिए था। उसको दिखा 50 पैसे प्लॉट चलो जी दीपक खड़ा हो, बोलो क्या बोल रहे हो। आज का बैठक का क्या उद्देश्य है? हाँ? किस कारण से बैठक हुआ है? खड़ा हो जाओ। हम लोग का झारखंड प्रदेश में जो मीटिंग हुआ है हम लोग का, पूरे जो त्रुटि है खतियान में, रसीद में, इसी कारण पूरे झारखंड प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र से रजिस्ट्री कराने आते हैं उनको दिक्कत नहीं। इसी कारण प्रांतीय बैठक बुलाया गया है और संघ को मजबूती के लिए। संघ की ओर से 6 मार्च को बैठक होने जा रही है कार्य समिति की। अगरचे इसमें यदि इसके पूर्व में हम लोगों ने निबंधन मंत्री होंगे, जो अभी मुख्यमंत्री स्वयं रखे हुए हैं, उनसे वार्ता करने के बावजूद यदि उन्होंने इस बात पर यदि सहमत नहीं होते हैं, सुधार नहीं होता है, तो हम लोग हाईकोर्ट न्यायालय में जाएंगे। जैसे कि बिहार में जाने के बाद बिहार में अभी उसको स्टे हो गया है, उसी तरह झारखंड में भी होगा। इसी मुद्दा को लेकर आज हमारे अध्यक्ष महोदय पूरे झारखंड का दौरा करके अपना कामकाज छोड़कर दौरा कर रहे हैं। वो सिर्फ संघ हित के लिए, हम लोगों के हित के लिए वो दौरा कर रहे हैं। साथियों, इस विषय पर कोई और सदस्य बोलने वाले हैं, कोई सुझाव देने वाले हैं, तो कृपया सुझाव देंगे। कोई ऐसा समय तो नहीं है। अब हम अध्यक्ष महोदय से उस समय औचित्य नहीं समझा गया था। जो खरीदगी संपत्ति था सो आज से 10 वर्ष पूर्व उसमें भी खाता और एरिया दे दिया, म्यूटेशन हो गया, आप रसीद WP का रसीद आप प्राप्त करते जाइए, यही होते आ रहा था। बाद में अभी की जो स्थिति है ऑनलाइन तो कर दिया गया, उसी जमाबंदी के आधार पर ऑनलाइन किया गया। प्लॉट कहाँ से मिले? सबसे तो पहले आपका निबंधन विभाग को चाहिए था कि अपने ऊपर यह जिम्मा न लेकर, समझिए राजस्व विभाग या